हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिनोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपका 14 नंबर आसानी से क्लियर हो सके। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस ना हो, में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो से शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स का, ठीक है? तो आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे पहले हमारा आता है बच्चों। तो चलिए हम इसे क्लियर करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कैसे करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। He said to his friend, please bring me a glass of water। स्टूडेंट, इससे सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे हार्ड भी आ सकता है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करवा देता हूं ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आप लोग आसानी से कर सके। तो देखिए बच्चों, ये एक डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है? अब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो जब स्टूडेंट इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो यहाँ पर जो सेंटेंस में भाव है उसके हिसाब से, जैसे देखिए यहाँ पर प्लीज लिखा हुआ है यानी कि कृपया, तो क्या हो रहा है बच्चों, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है? तो अगर प्लीज लगा हो स्टूडेंट तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ठीक है? ये जो आपका सैड टू था यहां पर हम रिक्वेस्टेड लिख देंगे क्योंकि प्लीज यहां पर है, ठीक है? तो प्लीज आपका हट जाएगा। अभी देखिए, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, आपको ऐसे ही रहने देना है, हिज फ्रेंड, ठीक है? ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब देखिए बच्चों, आपको प्लीज अगर यहां पर लगा हुआ है, ये इंपरेटिव है, तो यहां पर बीच में आपका टू जुड़ जाएगा, ठीक है? टू ब्रिंग आपको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि इंपरेटिव में आप लोग फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे, ब्रिंग। अब देखिए बच्चों, ये मी है यानी कि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है? और सेकंड का पर्सन का प्रोनाउन जो है बच्चों वो हमेशा बदलता है ऑब्जेक्ट से। SON वाला ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू ब्रिंग, अब मी बदलेगा बच्चों हिज फ्रेंड का क्या होगा बच्चों, इसका प्रोनाउन क्या होगा, हिम, ठीक है? इसका प्रोनाउन क्या होगा, हिम, क्योंकि ये भी एक आदमी है। तो देखिए बच्चों, ही टू ब्रिंग हिम ये ग्लास ऑफ वाटर, बस आपका ये जो है बच्चों बन चुका है, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? तो सिंपल है स्टूडेंट, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, प्लीज लगा हुआ था इसलिए हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया, हिज फ्रेंड। अब प्लीज जब हटेगा बच्चों इंपरेटिव में तो टू लगेगा, टू ब्रिंग हिम, मी बदलेगा बच्चों हिज फ्रेंड के साथ यानी कि इसका प्रोनाउन होगा हिम, तो मी के स्थान पर हिम लिखेंगे, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट इसका रूल आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? कुछ मैंने बताए हैं, कुछ बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, आप देखिए आगे हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है हमारा। ये है स्टूडेंट, माई फ्रेंड सैड मे यू स्टैंड फर्स्ट, यानी कि इनके मित्र ने कहा कि मे यू स्टैंड फर्स्ट, भगवान करे आप फर्स्ट आए, ठीक है? जैसे फर्स्ट आए। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड को तो हम ऐसे लिखने देंगे, माई फ्रेंड। अब देखिए बच्चों, यहां पर किया गया है, मे लगाया गया है यानी कि कुछ मांगा गया है, ठीक है? कुछ इच्छा की गई है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, फैड के स्थान पर विश्ड हो जाएगा, विश्ड, ठीक है? विश्ड हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर माई फ्रेंड विश्ड। अब डैट तो आप लोगों को लगाना होगा स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि ऊपर इंपरेटिव था तो हमने टू लगाया था, यहाँ पर डैट लगेगा, ठीक है? अब देखिए यू क्या है, यू है सेकेंड पर्सन का, यानी कि स्टूडेंट यू है आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन स्टूडेंट है, ठीक है? यू। अब देखिए बच्चों, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो आपका ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। देखिए, माय फ्रेंड सैड, मेरे मित्र ने कहा, किससे कहा, मुझसे तो कहा होगा, तो यहां पर अगर हम टू मी लिख देते तो भी वही बात होता, ठीक है? तो माय फ्रेंड सैड मे यू स्टैंड फर्स्ट, मेरे मित्र ने कहा भगवान करे आप फर्स्ट आए, ठीक है? तो यहां पर किससे कहा, मुझसे कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम फर्स्ट आओ। तो यहां पर बच्चों दैट यू बदलेगा, यहां पर आप मी मान सकते हैं, यहां पर आपका हो जाएगा आई, ठीक है? तो आप लोग कुछ अपना माइंड भी यहां पर आपको लगाना होगा, तब आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए आई, अब मे के स्थान पर हो जाता है बच्चों माइट,
MIGST, कुछ रूल्स आपको पढ़ने होंगे। माइट और स्टैंड फर्स्ट आपको ऐसे ही लिख देना है। बस आपका ये जो है बच्चों कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए बच्चों, ऐसे आपका अगर पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, माई फ्रेंड सैड मे यू स्टैंड फर्स्ट, माई फ्रेंड विश्ड, इच्छा की दैट आई माइट स्टैंड फर्स्ट, मैं फर्स्ट हूं। ठीक है, समझ में आइए बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है स्टूडेंट सिंथेसिस। अब बच्चों सिंथेसिस में हमें क्या देखना है, सिंथेसिस क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए बच्चों। सिंथेसिस का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ना। जैसे देखिए, द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ा गया, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। अब इसको आपको दोनों को आपस में जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे तो हम इसे अब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको दोनों को आपस में जोड़ देना है। जैसे देखिए बच्चों, यहां पर द मैन वाज कॉट ही स्टोल माई वॉच, वह आदमी पकड़ा गया जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो देखिए इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, द मैन, ठीक है। अब देखिए हु, ठीक है, स्टोलन, हु स्टोल माई वॉच, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज माई वॉच, WATCH, ठीक है, वाज काट, वाज काट। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कैसे, अब इसका हिंदी में आपको बता देता हूं क्या होगा। देखिए, द मैन वाज कॉट, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज काट, वह आदमी जिसने, यहां पर हु का अर्थ होगा बच्चों जिसने, ठीक है, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ये पैसिव वॉइस है, द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ा गया, किसने पकड़ा पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई। तो देखिए बच्चों, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट, वह आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। ठीक है, तो ये सिंपल है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, कोई अर्थ भी नहीं बदला, यानी कि जो मीनिंग था इसका सेम है। जहां जो अर्थ यहां पर निकल रहा था वही यहां पर भी निकल रहा है। बच्चों हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, इनको भी हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं वहां कुछ हफ्ते रुकूंगा। ठीक है, मैं वहां कुछ हफ्ते रुकूंगा। तो देखिए बच्चों, अब हम कैसे इसे बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो पहले हम इसे लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हम बीच में लगा देते हैं व्हेयर, व्हेयर अभी मैं बताऊंगा क्यों लगाया गया। व्हेयर आई विल स्टे देयर, स्टे दियर फॉर ए वीक, फॉर ए वीक। अब देखिए बच्चों, कोई अर्थ नहीं बदलना चाहिए, दोनों को जोड़ भी दे हम, ये आपको करना है सिंथेसिस में। तो देखिए क्या होगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं वहां कुछ हफ्ते रुकूंगा। तो देखिए क्या है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, वेयर आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, जहां मैं कुछ हफ्ते रुकूंगा। देखिए दोनों को हमने वेयर से जोड़ दिया और आपका सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदला, इसे हम कहते हैं सिंथेसिस। मैं दिल्ली जा रहा हूं जहां मैं यहां मैं कुछ हफ्ते रुकूंगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे सिंथेसिस आप करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इससे पहले के जो एक्सरसाइजेस मैंने कराए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने तीसरे टॉपिक पर, क्या है वो। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखिए, आपको सेंटेंस दिया रहेगा, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, अब ब्रैकेट में लिखा रहेगा जिसमें आपको परिवर्तित करना है। आपको दिया जा सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कुछ भी दिया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे आपको इस सेंटेंस को जो ब्रैकेट में दिया होगा उसमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसमें बदलना होगा या फिर उसमें स्थानांतरित करना होगा। देखिए बच्चों, जैसे है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, अब इसको जैसे मनी जो है, धन जो है, वो ट्री पेड़ों पर नहीं उगते। ठीक है, तो अब इसको आपको बदलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे बच्चों, देखिए हम बदल के दिखा देते हैं, डज मनी, ठीक है, ग्रो ऑन ट्रीज, ग्रो ऑन ट्रीज। देखिए अब आपका क्या हुआ, यहां पर इंट्रोगेटिव में बदलना था तो हम इसको लगा देंगे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ठीक है, थोड़ा सा सही से लगा लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, जो धन होता है वो पेड़ों पर नहीं उगते। हमने क्या बनाया, डज मनी ग्रो ऑन ट्री, क्या धन पेड़ों पर उगते हैं। यहां पर नॉट आपका गायब हो जाएगा। जब आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो यहां पर नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, डज मनी ग्रो ऑन ट्री, क्या मनी जो है
ट्री, पेड़ों पर उगते हैं। बस आपका ऐसे आपको सेम करना है। आपने रूल्स पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। बच्चों देखिए दूसरा हमारा आता है ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स, वह बहुत ही गरीब है बुक खरीदने के लिए। तो देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये टू लगा हुआ है, टू, इसको आपको रिमूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है ही इज टू पुअर टू बाय दिस बुक, टू बाय दिस बुक। अब देखिए बच्चों आप इसे कैसे टू को रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों जब आप टू को रिमूव करेंगे तो किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा इसको समझिए। ही इज सो पुअर, ठीक है, सो पुअर। यहां पर बच्चों जब आप टू को रिमूव करते हैं तो सो आ जाता है, ही इज सो पुअर। फिर बीच में आपको लगाना पड़ता है बच्चों डैट। अब डैट के बाद होगा ही कैन नॉट, ठीक है, ही कैन नॉट बाय बुक्स, बाय बुक्स। देखिए बच्चों यहां पर थोड़ा सा रूल आपको लगाना पड़ता है, ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स, वह किताब खरीदने के लिए बहुत ही गरीब है। अब आपको टू को यहां पर रिमूव करना है, तो देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर, टू के स्थान पर सो पुअर, फिर बीच में आपको लगाना होगा डैट, और जो इसके बाद वाला सेंटेंस होना होगा बच्चों वो कैन नॉट जोड़कर आप बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट की ही कैन नॉट बाय बुक्स, वह किताब नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप लगाएंगे तब तो आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं लगाते हैं तो आपको रूल याद करना होगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब देखते हैं अपना सिंटैक्स जो है हमारा इंपॉर्टेंट, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। अब सिंटैक्स में स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो क्या है, ठीक है। जाकर अगर आप लोग और भी जानकारी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए बच्चों, ही हैज लेफ्ट आगरा विथ बैग एंड बैबेज, यानी कि उन्होंने बोरिया बिस्तरा के साथ आगरा छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। तो इसमें गलती क्या है, आपको सिंटैक्स में गलतियों को सुधारना होता है, जो सेंटेंस में डिफॉल्ट्स हैं उनको आपको सही करना होता है। तो देखिए बच्चों गलती क्या है, ही हैज, ठीक है, लेफ्ट आगरा, यहां पर लेफ्ट कर दीजिए आगरा। अब बच्चों विथ यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर सिर्फ रहेगा बैग एंड बैगेज, बैगेज, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है, ये एक आइडियम से, बोरिया बिस्तरा के साथ, ठीक है। तो ही हैज लेफ्ट आगरा, तो विथ लगाने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैग एंड बैबेज का मतलब ही होता है कि बोरिया बिस्तरा के साथ। विथ का तब लगाया जाता है जब के साथ आपको लिखना हो। तो यहां पर के साथ जो है बच्चों वो बैग एंड बैबेज का ही मीनिंग होता है, ठीक है, बोरिया बिस्तरा के साथ। तो यहां पर विथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ही हैज लेफ्ट आगरा बैग एंड बैबेज, वह जो है स्टूडेंट बोरिया बिस्तरा के साथ आगरा उसने छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। दूसरा है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स इन ए फॉरेस्ट, यानी कि यहां जो है स्टूडेंट कई प्रकार के, ठीक है, डियर्स मतलब होता है हिरन, फॉरेस्ट जंगल में थे, जंगल में कई प्रकार के हिरन थे, जंगल में कई प्रकार के हिरन थे, इसका हिंदी होगा। बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, देयर आर मैनी, इसमें गलती क्या, थोड़ी सी गलती है, बस आपको इतनी सी गलती सही करनी होती है, थोड़ी सी कहीं, ठीक है, ज्यादा गलतियां आप में नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी आपको सही करना होता है, ठीक है, कहीं छोटा सा डिफॉल्ट आपको दिया जाता है। देखिए डियर आर मैनी टाइप्स, इतना तो सही है, आप भी सही है, बस डियर जो है बच्चों इसमें डियर ही रहेगा, क्योंकि डियर जो है खुद एक बहुवचन है, इसमें एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो आप लोग डियर को डियर कर दीजिएगा, डियर्स को, और बाकी सब आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर इन ये फॉरेस्ट, डियर्स नहीं रहेगा, यस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जंगल में कई प्रकार के हिरन थे, हाँ, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं अपना हम तीसरा हमारा क्या है स्टूडेंट, ही रैन ये 100 माइल्स रेस, ही रैन ये 100 माइल्स रेस। अब इसमें गलती क्या है इसको हम सुधारते हैं, ठीक है। इसमें गलती बहुत थोड़ी सी है, ही रैन ये 100। अब देखिए 100 के बाद आपको डैश दिख रहा होगा, ये डैश वैश नहीं आपको लगाना, ये जो डैश है बच्चों इसको आप मत लगाइए, ठीक है। 100 माइल, माइल्स को माइल कर दीजिए, क्योंकि माइल एक बहुवचन है, माइल्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेस, ठीक है, दो चीजें हमने इसमें रिमूव की, एक तो ये डैश जो बीच में लगा है सभी के, और माइल्स के स्थान पर माइल। तो देखिए ही रैन ये 100 माइल रेस, वो जो है 100
100 मील रेस को दौड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपना चौथा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें सिंटैक्स में बस हमारा ये लास्ट है, इसके बाद आपका सभी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा लास्ट वाला है क्या, ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। ठीक है, यानी कि ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, उन्होंने जो है केयरफुली, केयरफुली का मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक केस की जांच की। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें गलतियां क्या है, छोटी सी गलती है उसको हम सुधार लेते हैं बस। ही केयरफुली, ठीक है, और उसके बाद में आपका रहेगा इन्वेस्टिगेटेड। अब बच्चों यहां पर आपको थोड़ी सी गलती मिलेगी, इन्वेस्टिगेटेड के बाद आपका द नहीं रहेगा। ठीक है, ये इनटू नहीं रहेगा, सॉरी स्टूडेंट, ये इनटू आपका नहीं रहेगा, इन्वेस्टिगेटेड द केस, बस आपका यही आंसर हो जाएगा बच्चों। सिंटैक्स का ये आपका एकदम सही है, यानी कि ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द इनटू द केस, ये आपका इनटू नहीं रहेगा। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस, उन्होंने जो है सावधानी पूर्वक केस की जांच की। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे सिनोनियम्स। इंपॉर्टेंट जो सिनोनियम्स 3 मैंने लिए हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, मैंने बताया आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 3 महत्वपूर्ण सिनोनियम्स हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपका आता है बच्चों आइडल। ठीक है, आइडल का मतलब होता है बच्चों क्या स्टूडेंट, आलसी। ठीक है, आइडल का मतलब होता है आलसी। तो सिनोनियम्स का मतलब होता है बच्चों कि समान अर्थ वाले, यानी कि इसी का जो है समान अर्थ जो रखता हो उसी को आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आइडल का मतलब आलसी होता है, तो लेजी का मतलब भी आलसी होता है, तो आप लोग लेजी लिख सकते हैं। आइडल का लेजी होगा समानार्थी शब्द, यानी कि सिनोनियम्स। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे आप लेजी का आलसी कहें चाहे आइडल का आलसी कहें। ठीक है, दोनों के अर्थ एक ही हैं, बस केवल वर्ड का जो अक्षर है वो बदला हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है बच्चों संघर्ष या फिर परिश्रमी। ठीक है, तो स्ट्रगल का मतलब संघर्ष होता है। और इफर्ट हम यहां पर लिख सकते हैं, इफर्ट एंड फाइट। ठीक है, इफर्ट एंड फाइट, तो इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष या परिश्रम, और इफर्ट या फाइट का मतलब भी परिश्रम। ठीक है, या फिर लड़ना, संघर्ष। तो ये है स्टूडेंट इसका सिनोनियम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स क्या है, रिलायबल। ठीक है, अब हमारा अगला आता है बच्चों रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, भरोसेमंद या विश्वसनीय। तो देखिए बच्चों रिलायबल का जो हमारा होगा सिनोनियम्स वो क्या होगा, तो सबसे पहला सिनोनियम्स हम इसका लिख सकते हैं ट्रस्टवर्थी, और दूसरा हम लोग इसका लिख सकते हैं बच्चों डिपेंडेबल। दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिएगा, वहां पर जाकर आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ट्रस्टवर्थी का आप सिनोनियम्स बताइए, तो रिलायबल या डिपेंडेबल कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइट का स्ट्रगल या फ्री फाइट कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको ये सिनोनियम्स भी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सिनोनियम्स आइडल का लेजी, स्ट्रगल का इफर्ट, फाइट, और रिलायबल का ट्रस्टवर्थी एंड डिपेंडेबल। अब बच्चों हम आते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। सबसे पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपको एक वाक्य दिया रहेगा, उसका की पॉइंट लिखना है कि हम उसे लिख क्या सकते हैं छोटे से वर्ड में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान को ना मानने वाला, उसको लिखते हैं हम नास्तिक। ठीक है, या फिर अधिक जिज्ञासा रखने वाला, उसे लिखते हैं हम जिज्ञासु। ठीक है, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। जैसे ये पर्सन हु इज लवर ऑफ मैन काइंड और ह्यूमैनिटी इन जनरल, वह व्यक्ति जो सामान्यतः जो है मानवता का प्रेमी है। ठीक है, वह व्यक्ति जो सामान्यतः मानवता का प्रेमी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो सोचिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वर्ड लिखना है इस सेंटेंस के कारण। ठीक है, आपको एक वर्ड लिखना है जो इस पर अच्छा सेट होता हो। ठीक है, तो बच्चों ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो सामान्य रूप से मानवता का प्रेमी है, तो उसको हम कह सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, PHILANTHROPIST। पढ़िए क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट हम उसे कह सकते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पर इंग्लिश भी आपको थोड़ा सा हिंदी भी लिख देता हूँ, लेकिन आपको हिंदी लिखना नहीं है वहां पर। ठीक है, जनहितैषी, यानी कि जो लोगों का हित चाहता हो, जनहितैषी। तो वह व्यक्ति जो सामान्य रूप से मानवता का प्रेमी है, उसे हम जनहितैषी या फिर परोपकारी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट फिलैंथ्रोपिस्ट।
यानी कि वह व्यक्ति जो सामान्य रूप से मानवता का प्रेमी हो, उसे हम कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, एक वर्ड में। देखिए अब हमारा दूसरा आता है, ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वह व्यक्ति जिसके पास एक लंबा अनुभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपने बहुत ही स्थानों पर सुना होगा, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है बच्चों अनुभवी। ठीक है, तो अनुभवी आप लोग सुने होंगे कई जगह वर्ड। तो क्या होता है बच्चों? अनुभवी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास एक लंबा अनुभव होता है। ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि वह आदमी जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस हो, यानी कि लंबे अनुभव वाला आदमी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों अनुभवी। ठीक है, उसके नाम से कहते हैं। एक वर्ड में मैंने वेटेरन लिख दिया। बच्चों हमारा तीसरा आता है, ये चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि ये चाइल्ड बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ हो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ हो उसे कौन सा बच्चा हम कहेंगे? तो उसे भी हम लोग कहते हैं बच्चों एक बॉय। वो क्या है बच्चों? पॉस्थ्यूमस, पॉस्थ्यूमस चाइल्ड। ठीक है, पॉस्थ्यूमस चाइल्ड का जो बच्चों हिंदी होता है वो होता है मरणोपरांत बच्चा। मरणोपरांत बच्चा, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसे हम कह सकते हैं। तो देखिए ये चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि हमें एक वर्ड में लिखना था, वह बच्चा, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मरने के बाद पैदा हुआ हो, उसे हम कहते हैं पॉस्थ्यूमस चाइल्ड, यानी कि मरणोपरांत बच्चा। तो आपको हिंदी में नहीं लिखना है, वहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखना है। ठीक है।